ये एक वेक्टर लोगो डिज़ाइन है। ये पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में बनाया है। इसको आप किसी भी डिज़ाइन के तौर पर बैकग्राउंड की इमेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर शेप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में। ये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पिक्सेल ऐप की क्लास नंबर 32 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं और ये बॉटम बार में अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे और यहाँ से ये आपको शेप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद अभी इसी में नीचे जाके इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे और नीचे जाकर इसका कलर सेलेक्ट करेंगे हम, ब्लैक कलर। उसके बाद स्ट्रोक जो है इसको फुल कर देंगे। ओके करेंगे गुड के निशान से। दोबारा हम इसी शेप की एडिट में जाएंगे और ये इस बॉक्स को जो साथ एरो है इसको क्लिक करेंगे और राउंड शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास गुड के निशान से ओके करेंगे। ये हमारे पास एक राउंड शेप आ गया स्क्रीन पे। इस पे हम काम करेंगे। अब ये सिलेक्ट है, इसकी मज़ीद एक कॉपी ले लेते हैं हम। यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, एक कॉपी हमारे पास आ जाएगी। इसको अब ऐसा करेंगे कि इनको सेट करेंगे इधर यहाँ पर तकरीबन इस तरह से। ये मैं जल्दी में बनाऊंगा आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आपने बड़े तरीके से दिल लगाकर टाइम लगाकर इसको काम करना है। ये दरमियान में आपको देखिए एक पत्ता सा नज़र आ रहा है, इसको आपने एडजस्ट करना है। आपने देखना है कि कहाँ पर ये सही एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करनी है। अब लेयर में जाते हैं और इन दोनों को लॉक कर देते हैं यहाँ से हम, ये ताकि अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाएं। अब हम दोबारा जाएंगे ये ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। इसी नीचे जो बॉटम बार में तीसरे पे सिलेक्ट है, इसी में ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से ऊपर हम कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट किया और इसके जो पेन साइज़ है इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे इतना। और ये जो दरमियान में जो हमने पत्ता सा बनाया था लीव्स, इस पे हम इसको फिल अप करेंगे ऐसे करके उंगली की मदद से। और इसको अच्छी तरह से आपने फिल अप करना है ब्लैक कलर से ही। अब ये देखें हमने फिल अप कर लिया है, इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। ये तकरीबन ठीक हो गया। अब हम ऐसा करेंगे कि अब दोबारा हम लेयर में जाएंगे और ये देख लेते हैं हमने फिल अप कर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर से। अब नीचे वाले दोनों को पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा लेयर में जाएंगे और नीचे जाकर हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये कलर में जाएंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ से कलर आप इसका यहाँ से वाइट कर लेंगे। गुड के निशान से ओके करेंगे, दोबारा लेयर में जाएंगे। अब दोबारा दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, लेयर में जाएंगे। अब दोबारा हम कलर में जाएंगे, इनेबल करेंगे और इसका कलर भी हम वाइट कर देंगे। गुड के निशान से ओके करेंगे। अब दोबारा लेयर में जाएंगे और ये जो हमने शेप ड्रॉ की थी ब्लैक कलर में, इसको यहाँ से टच करके रखेंगे, पकड़ेंगे थ्री डॉट पे, नीचे लेके आएंगे सबसे नीचे, इसको यहाँ पर रख देंगे। दोबारा लेयर में जाएंगे। ये जो इसके ऊपर मैंने लेयर में पूरी क्लास बनाई हुई है, ये जो जितने भी इसके फंक्शन हैं नीचे ऊपर करने के, उसके साथ ही यहाँ पे भी आप टच करेंगे तो काफ़ी सारे फंक्शन आपके पास आ जाते हैं। ये पूरी क्लास इस कोर्स में बनाई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसकी आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पिक्सेल ऐप डिज़ाइनर हैं या फिर आप यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए लोकल इश्तहार बनाने के लिए, कारोबारी इश्तहार बनाने के लिए ये बहुत अहम एप्लीकेशन है। मोबाइल की है, टोटल मोबाइल में आप कंप्यूटर जैसा काम कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि हमने एक इसका कलर भी चेंज कर लिया। अब लेयर में जाते हैं दोबारा से, नीचे जो है ये सबसे नीचे, ये इसको सिलेक्ट करेंगे, ये मर्जिंग के लिए होता है। अब इन तीनों को यहाँ से टिक मार करेंगे
और तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक करेंगे और ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। क्लिक करेंगे, दोबारा लेयर में जाएंगे और ये देखें हम आपस में ये मर्ज हो जाएंगे। ये एक शेप बन गई है। अभी इसको सेलेक्ट ही रहने देते हैं। दोबारा हम नीचे जाते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है इरेज कलर का, इसको क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो वाइट सर्कल थे वो ख़त्म हो गए हैं। ये टॉलरेंस फुल कर देंगे, तो इस गुड के निशान से ओके करेंगे। ये जो इरेज कलर है इसके ऊपर भी मैंने क्लास बनाई है, या इसी कोर्स में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस पे ये वाइट कलर डिफ़ॉल्ट कलर होता है जो खुद ब खुद डिलीट हो जाता है, लेकिन बाकी कलर भी इसमें आप कर सकते हैं। तो अब मज़ीद हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, चलते हैं आगे मज़ीद। अब यहाँ से इसकी एक कॉपी लेते हैं, यहाँ से इसकी कॉपी ले ली। अब इसका कलर हम वाइट करेंगे, इसी तरह वो भी आपको आगे जाके मैं बताता हूँ। आप देखते जाएं, वाइट इसलिए कर रहे हैं कि वाइट जल्दी से इरेज हो जाता है, जाके हम बाद में हमने इसको इरेज करना है, तो इसलिए ये अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप इसको सही तरीके से आराम के साथ एडजस्ट करना है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो उसके लिए आप इसको थोड़ा मज़ीद छोटा करते हैं। अगर आ रही है तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे ऊपर जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद दोबारा जूम पे क्लिक करें और अब इसको आप देखें कितने इजी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह का करना है ताकि एक हमारी शेप सी बन जाएगी। ये देखें, यहाँ पे दोबारा जूम पे जाएं और जूम आउट कर लें, 100 पे आएगा। दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये अब काम करना शुरू हो जाएगा। अब दोबारा हम इस पे ये लेयर में जाएंगे, दोबारा इसी तरह जिस तरह हमने पहले मर्ज किया था इन दोनों को मर्जिंग पे लगा देंगे, मर्ज कर लेंगे। ये अब मैं जल्दी में बना रहा हूँ, पहले चीज़ आपको समझा दी थी। अब आपने देखना है कि कैसे करते हैं हम इसको। अब दोबारा हम उसी तरह वही हम इरेज कलर पे जाएंगे और इनको इनेबल करेंगे। ये देखें टॉलरेंस को फुल कर देंगे। ये देखें बीच में से हमारा ब्लैक कलर वाइट कलर ख़त्म हो गया है। गुड के निशान से ओके करते हैं। अब इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, जिस तरह आपने लोगों में वो थंबनेल में दिखा है कि डिफरेंट कलर के हैं। आप उस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तो अपने शौक के साथ जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, आप ये देखें, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए देखें कर रहा हूँ। वाइट में कर सकते हैं, रेड में कर सकते हैं, किसी भी मुख्तलिफ शेप में, किसी और शेप में भी कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे इस पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसी में स्काई ब्लू में करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे शेप कलर कुछ और है, सिर्फ मकसद मेन आपको समझाने का है। गुड के निशान से ओके करते हैं। अब मज़ीद इसकी एक कॉपी कर लेते हैं हम। ये जो सिलेक्ट है इसी की मज़ीद एक कॉपी करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और मज़ीद छोटा कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। अब दोबारा हम जूम में जाएं, आप जूम में जाएं, मैं जल्दी में सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, जूम आउट पे क्लिक करें। ये देखें, इसको इस तरह से तकरीबन साथ मिला लेना है ताकि एक शेप यकजां हो जाए। ये देखें, ये अब हो गई तकरीबन। मैं अभी भी जल्दी में बना रहा हूँ, आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ बनाना है। अब दोबारा से हम अब एक मज़ीद इस तरह के शेप, आप पूरा पत्ता भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने दिखाया था आपको। मैं दोबारा लेके जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक शेप है, आप इसको दोबारा से आप इसको हाइड कर सकते हैं। एक को यहाँ से नीचे आँख वाले निशान से ओके करेंगे, इसको नहीं, ऊपर वाले को करते हैं जो हमने दोबारा वाइट कलर किया था, वो हाइड हो गया। अब दोबारा से इसी को हम दोबारा अनलॉक करेंगे लेयर में जाके और इसको दोबारा से, यानी लॉक हो गया, दोबारा से अनलॉक किया। अब देखें, अब इसकी मज़ीद एक कॉपी करते हैं। वो जो मैंने हाइड किया वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो क्यों किया मैंने हाइड। अभी इसको, अभी हम पहले इसका कलर चेंज करेंगे। ये ब्लैक कलर है, इसको ब्लैक ही रहने, दूसरे का कलर चेंज करेंगे इसकी कॉपी। ये देखिए एक कॉपी तो हमने हाइड की है और ये दूसरी कॉपी है, इसको हम ऐसा करेंगे कि ये देखें,
अब दूसरी कॉपी, एक को तो ब्लैक ही रहने देंगे, दूसरे को जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कलर में जाएंगे और वाइट कर लेंगे उसको। ये दोबारा बैक इसलिए मैं आया हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कि हमने एक शेप हाइड की है, उसका क्या तरीक़ाकार है, क्यों किया है, वो बाद में आके आके वीडियो में वो चीज़ आपको आगे समझ आएगी उस पे। ये देखें यहाँ पे इसको सेट करते हैं। अब दोबारा हम इसको मर्ज करेंगे। ये देखें जो हाइड है, जिसको रेड टिक लगी हुई है, रेड आँख का जो आई का निशान है वो रेड हुआ है, उसको नहीं छेड़ना, ऊपर और नीचे दोनों को आपने करना है, ऊपर और नीचे को मर्ज करना है, उसको नहीं छेड़ना। वो बाद का उसका काम है, वो अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये देखें अब दोबारा हम इरेज कलर पे जाएंगे। ये जल्दी में कर रहा हूँ, इरेज कर दिया इसको, थोड़ा इसको फुल कर दिया, ओके कर दिया। अब इसका कलर हम दे देते हैं कोई भी, जिस तरह आपको दिखाया था यही दे देते हैं, या ये भी देते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। ये देते हैं ब्लू, गुड के निशान से ओके करते हैं। अब मज़ीद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, इसको छोटा करते हैं। जिस तरह जूम मैंने आपको दिखाया है कि जूम करके भी आप कर सकते हैं, इसी तरह भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, ये तो जल्दी में सिर्फ आपको समझाने के लिए वो मैंने दिखाया था आपको कि ऐसे आप कर सकते हैं इसको। ये देखें ये एडजस्ट हो गया तकरीबन। अब हम दोबारा से, ये देखें ये दो चीज़ें हमारी पास हो गई हैं। अब दोबारा लेयर में जाते हैं, हमने जो हाइड की थी, जो भी शेप थी उसको हम अनहाइड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसका क्या काम रह गया है, अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ आपको। इसमें कलर जार में जाते हैं, दोबारा हम कलर में जाएंगे, इसी का वही कलर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ये वाला कलर था। ये मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, इसको कलर हमने थोड़ा लाइट दे दिया था, ये वाला था कलर, ये अब ठीक हो गया। अब इसको एडजस्ट करेंगे अपने अपने हिसाब से। ये छोटा बड़ा आप अगर से, अगर आपसे अगर ये यानी आगे पीछे हो जाता है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत बारीकी वाला काम होता है, एक दो दफ़ा आप करेंगे जब, तो इंशाल्लाह आपके पास ये चीज़ बैठ जाएगी आपके जहन में, और आप आराम के साथ कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये दोबारा हिल जाते हैं, इसका एक तरीका ये है कि आप लेयर में जाएं और इस इन दोनों को लॉक कर दें। अब ये देखें वो दोनों लॉक हो गए। अब इसको हम छोटा करेंगे बिल्कुल, ताकि एक पत्ता सा बनाना है हमने। ये देखें यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ये कुछ कमी बेशी रह सकती है, आगे पीछे हो सकता है, तो ये इसलिए मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। तो अब दोबारा मर्जिंग में जाएंगे, इन तीनों को हम मर्ज कर लेंगे, एक शेप बना लेंगे हम। अब ये देखें ये हमारे पास एक शेप बन के रेडी हो गई है। अब इसको ऐसा करेंगे कि ये देखें कि हम इसको, ये पत्ता सा हमारे पास आ गया है, एक शेप आ गई है। अब इसकी हम मज़ीद एक कॉपी लेंगे, इसको रोटेट करेंगे इस तरह, ये तकरीबन इतना करेंगे, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और इसका ग्राफ भी आप, वो एक चीज़ हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे भी आप कर सकते हैं। इसको ऊपर वाली को भी ख़त्म कर लें लाइन को, और उस नीचे वाली को ख़त्म कर लें, दरमियान वाली को रहने दें। इसी तरह राइट से भी इसको आप ख़त्म कर लें, और लेफ़्ट से भी इसकी ख़त्म कर लें। ये अब हमारे पास, ये दोबारा हम जाएंगे यू वाले को क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी अपनी जगह पे। अब पत्तों को आप देख लें, एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ऊपर वाले को करेंगे, ये देखिए दरमियान में इस तरह हो, ये दूसरे नीचे वाले को करें। अभी मज़ीद एक कॉपी ले लेते हैं, इसको इस साइड भी कर लेते हैं। ये पत्ते क्योंकि हमने मर्ज किए हुए हैं, इसलिए ये उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि लाइनिंग से सिर्फ ही इससे अंदाज़ा होता है कि आपने कैसे करना है इसको। आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। ये यहाँ पे, ये देख लें तकरीबन चारों तरफ से। अब उसको हटा के देख लेते हैं,
ये देखिए तकरीबन चारों तरफ से हमारे पास एक शेप सी आ गई है। अब दोबारा हम ऐसा करेंगे कि इसके दरमियान में एक राउंड शेप लगा लेंगे। दोबारा जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और राउंड शेप हम ले लेते हैं। ये मैं जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि राउंड शेप कैसे लेते हैं। सिर्फ ये जैसे हम गुड के निशान से ओके करते हैं, इसका कलर वही वाला दे देंगे जो इसके अंदर है। इसका तरीका ये वाला दे देंगे, ये वाला। अब इसको हम दोबारा गुड के निशान से ओके करते हैं, इसकी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अब हम लेयर में जाके इनको लॉक करेंगे चारों को, ताकि हम जो शेप बनाएंगे दूसरी, तो वो आपस में एक दूसरे से हिले नहीं आगे पीछे। ये देखें तकरीबन ये इसको फुल बिल्कुल दरमियान में रखना है, इसलिए कि आप इसके ऊपर ताकि वो सब सबको टच करे, साथ सबको एक सीक्वेंस में रखे, तो तब जाकर ये आपकी एक शेप बनेगी। इसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। ये मैं जल्दी में बना रहा हूँ, आपने देखभाल के अच्छे तरीके से करना है। दोबारा लेयर में जाएंगे और इन सब को मर्ज करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। ये मैं जल्दी में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आपका टाइम ज़ाया जाता है। ये देखिए हमारे पास एक शेप रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। अब ये आप इसको लोगो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका कलर कोई भी दे सकते हैं, आप देख लें, ये कलर दे दें, कोई भी कलर आप दे सकते हैं इसमें, जो आपको कलर अच्छा लगता है ये भी दे लें रेड। और इसका बैकग्राउंड कलर जो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ये ग्रेडियंट्स में दे सकते हैं। देखें मैंने आपको ग्रेडियंट्स में भी दिखाया हुआ है, ये ग्रेडियंट्स हैं, और मुख्तलिफ शेप्स में भी आपको दिखाया हुआ है। ये देखें ये बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट्स है, और उसको सॉलिड कलर भी दे सकते हैं आप। ये देखें इस तरह का कलर। और ये देखें जिस तरह मैंने आपको पीछे हाईलाइट किया था कि मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, आप उसको दे सकते हैं। आप जैसे जैसे अब इस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप वाज़ेह होता जाएगा, आप इस पे काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अब हम इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं दोबारा से, और दोबारा इसका जो कलर है, जो शेप हमने बनाई है, इसका ग्रेडियंट्स में देख लेते हैं। जिस तरह ग्रेडियंट्स में ये देखें, ये ग्रेडियंट्स मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे करके। तो ये चीज़ें आप ग्रेडियंट्स में भी, सॉलिड कलर भी आपने देख लिए, ग्रेडियंट्स भी देख ली। ये देखें इस तरह के कलर थे हमारे, मुख्तलिफ हैं, आप देख सकते हैं इसमें। इसको अब छोटा कर सकते हैं कहीं से, इसकी कॉपियाँ मज़ीद कॉपीज़ करके, तो आप और भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। आप अपने जब आप ये काम करेंगे तो आपको मुख्तलिफ आपके पास आइडियाज़ आएंगे, तो उस पे आप काम कर सकते हैं। और मुख्तलिफ आप इसका यानी शेप बना सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड डिज़ाइन बन गया इस तरह का। तो ये तकरीबन मुख्तलिफ हैं। मैं अभी इस पे एंड कर देता हूँ क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, काम करेंगे। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।